जीएसटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, विकसित भारत के लिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है। इससे 2 दिनों में काफ़ी कुछ निकल कर के आएगा और हमारा देश जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है वो सफल होगा। इसके लिए मैं विशेष रूप से हिंदवानी मैनेजमेंट कॉलेज के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर आदित्य विजय जैन जी को विशेष रूप से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और इसका निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा संदेश जाएगा। नाम मैं डॉक्टर विपिन कुमार, राष्ट्रीय महासचिव विश्व हिंदी परिषद और सदस्य हिंदी सलाहकार समिति, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। जीएसटी आने के बाद में देश में किस तरीके से आर्थिक जो उदारता आई है या फिर किस तरीके के जो रेवोल्यूशन आए हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जीएसटी आने से काफ़ी सुधार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से जो ये बहुत ही सरल बनाया गया, जिससे जो हमारे जो एमएसएमई है, स्टार्टअप है, उसको काफ़ी सुविधा हो रही है और पूर्णतः ऑनलाइन होने से टैक्स की चोरी करना संभव नहीं हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन हो रहा है। इससे हमारा राष्ट्र विकसित हो रहा है, वो उसमें काफ़ी धन आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जीएसटी का जो लाया गया जिस उद्देश्य से वो पूर्णतः सफल हो रहा है। क्या आने वाले दिन में और इसमें कोई सुधार की भी गुंजाइश है? सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको काफ़ी सरल और सहज बनाने का प्रयास किया है, लेकिन वाकई में जो उद्यमी हैं उनको कुछ समस्या हो रही है। तो कोई भी जब नियम बनता है, कोई कानून बनता है, कोई योजना बनती है तो उसका ये प्रोस एंड कॉन्स दोनों होता है। सुधार की जो गुंजाइश है और आगे वो सुधार होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, जीएसटी रिफॉर्म को लेकर 2 दिवसीय जो है वर्कशॉप सेमिनार, क्या कुछ बातें सामने आई? क्या कहेंगे जीएसटी में किस तरीके से करना? जीएसटी के लिए तो इतना नई बात नहीं है, 2017 से ही चल रहा है। वन नेशन वन टैक्स का बात शुरू से होती आई है। बहुत सारी विभिन्न तरह के टैक्स के चलते लोगों की समस्याएं विभिन्न हुआ करती थी, इसलिए बीच में बात आई कि ऐसा टैक्सेशन हो कि ज़्यादा राहत मिले। इसलिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पदार्पण हुआ और टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आई, सुधार भी हुए, सुझाव भी मांगे गए और हमारे ख्याल से ये आगे भी चलता रहेगा। प्रॉब्लम तो है लेकिन अच्छा भी है। अब बहुत सारी बैरियर्स होते हैं कि स्टेट वाइज चलते हैं तो डिफरेंट टैक्सेशन होते रहते हैं, उससे लॉजिस्टिक में या मूवमेंट में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, वहाँ टैक्स दीजिए, डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, वहाँ टैक्स दीजिए। इस तरह से प्रॉब्लम होते रहता था और ये जीएसटी हो जाने से सारी सुविधाएं हो गई। जीएसटी लागू होने के बाद देश के रेवेन्यू में किस तरीके से बढ़ा? देश के रेवेन्यू में तो बहुत अच्छा खास ग्रोथ होता है। एवरीबडी नोज कि हाँ जीएसटी से कितना ग्रोथ हो रहा है। आज जब तक ये होगा नहीं तो विकास होगा नहीं, स्वाभाविक है। इसलिए हमारे ख्याल से इसका पक्ष बहुत मजबूत है। एज इकोनॉमिक्स आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में और इसमें क्या सुधार हो सकते हैं? इसमें सुधार तो ये तो पब्लिक डिमांड, कुछ सुविधा देखनी पड़ेगी, लोगों की भी सुविधाएं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होता है कि समझ नहीं पाते। दिक्कत क्या है कि आम आदमी को ये कन्विंस करना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ परचेज करते हैं ये व्हाट इज जीएसटी, ये ऊपर से कितना टैक्स लग गया, क्यों लग गया। मेरे ख्याल से एक व्यक्तिगत मेरा सुझाव होगा कि वो सामान में ही जोड़ दें उसको। एडिशनल देने से हम लोग जैसे आदमी भी लगता है खड़ता है, ये 4% मतलब 18% 20% अलग से क्यों दें। आप अगर प्राइस में इंक्लूड करके लेते हैं, इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। पर क्षेत्रीय विश्लेषण को लेकर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, कहाँ से होगा, क्या कुछ इस सेमिनार के माध्यम से? जी, मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज हमारे जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में इस 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का इनॉग्रल सत्र चल रहा है। इसमें विभिन्न राज्यों से विशेषज्ञ, एकेडमिशियंस, परफॉर्मर्स और साथ ही साथ प्रैक्टिशनर्स हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारे इनॉग्रल सत्र के में उपस्थित हैं विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार सर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर फतेह बहादुर सिंह सर, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र झा सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से पधारे हुए हमारे पावस कुमार सर, इसी के साथ साथ पटना वेस्ट डिवीज़न के एडिशनल जीएसटी कमिश्नर श्री प्रवीण कुमार सर। तो ये एक सम्मेलन है जहाँ पर हमने विभिन्न सेक्टर से लोगों को इनवाइट किया है कि वो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को जीएसटी और उसके
रिफॉर्म्स के बारे में बता सकें। इससे कितना लाभ होगा? बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज हमेशा से ही स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे और उनको बेहतर इंसान बनाने के लिए कार्यरत रहा है। इसी मुहिम में हम ये नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे शहर के, हमारे ज़िले के लोगों को जीएसटी के बारे में पता चल सके, जीएसटी में हो रहे लगातार रिफॉर्म्स के बारे में पता चल सके और कैसे इस टैक्सेशन सिस्टम को हम समझें, इनका पालन करें और कैसे अपने अपने बिजनेस, अपने अपने सर्विसेज में इनके थ्रू और इसको सही तरीके से लागू करके अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकें। इससे व्यापारियों को फायदा होगा? बिल्कुल, जीएसटी स्लैब बिल्कुल। इस सेमिनार के तहत हमने भोजपुर ज़िले वासियों से भी अलग अलग बिजनेसमैन को बुलाया है, अलग अलग जीएसटी प्रैक्टिशनर्स को बुलाया है, ताकि दोनों लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां पर वो आपसी बातों को साझा कर सकें। अगर कोई परेशानी आ रही है, अगर कोई एडवांसमेंट जीएसटी के अंदर आया है और कोई फैसिलिटीज़ जो जीएसटी के अंदर है जो लोगों अभी तक फ़ायदा या लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ चर्चा होगी और यहाँ के लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।